Hello student, welcome to Learning Easy Science classes. This is Saurabh. So let's discuss about our fourth chapter, the materials. Metals and non-metal. Metals मतलब धातु और non-metal मतलब अधातु. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं. फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज़ कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की क्या हैं, नॉन मेटल्स की क्या हैं. फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले ये जो टर्म्स हैं वो आप अपनी कॉपी में लिख लेना कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलिक लेक्चर क्या होते हैं, एम्फोटेरिक क्या होते हैं, हाइड्राइड्स क्या होते हैं और गैल्वेनाइजेशन क्या होता है. एक साइंटिस्ट थे हमारे लेवोइजर. उन्होंने सारे एलिमेंट्स जितने भी हमारी धरती पे एलिमेंट्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में. जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, आइदर वो हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, स्कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, ये सब क्या एलिमेंट जो हमें ज़मीन से मिलते हैं, हवा में मिलते हैं, वाटर में मिलते हैं. इन एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला पार्ट है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटेलॉइड. कैसे समझेंगे हम इसको? हम इसको समझेंगे कुछ इस प्रकार से कि चैप्टर 4, ठीक है बच्चा, तो लेवोइजर, ये नाम याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है. ये नाम, क्या नाम याद रखना है? लेवोइजर का नाम याद रखना है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, लेवोइजर. ठीक है, तो एलिमेंट्स 3 भागों में बांटे गए. पहला मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटेलॉइड्स. तो हमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, नॉन मेटल की पढ़नी है और हमें मेटेलॉइड्स की पढ़नी है. प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज़ कि 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल. पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़. कुछ एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको मेटल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें याद हो जाने चाहिए, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम. तो ये आपके क्या है? दीज आर मेटल्स. ठीक है, देखो, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या है? मेटल्स हैं. नॉन मेटल के एग्जांपल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल है. और मेटेलॉइड्स बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम. अब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या लेवोइजर ने देखा कि ये सब मेटल है, ये सब नॉन मेटल है और ये मेटेलॉइड है. ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स की अलग होती हैं, नॉन मेटल्स की अलग होती हैं. उनके बेस्ड पे ही उन्होंने कैटेगराइज किया कि हाँ ये मेटल में आएंगे, ये नॉन मेटल में आएंगे और ये मेटेलॉइड्स में आएंगे. देखो, मेटेलॉइड्स में बता दूं, मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं जिसके अंदर मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हो, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज़ हो. द मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट विच हैव बोथ प्रॉपर्टीज़, यानी कि मेटल की भी होंगी और नॉन मेटल की भी होंगी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला 4th चैप्टर, मेटल और नॉन मेटल. ये नाम याद कर लेना आप सब. एक हम एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे. ठीक है, पहली एक्टिविटी क्या बताती है? टू स्टडी द अपीयरेंस, हार्डनेस एंड मेलेबिलिटी ऑफ सम मेटल एंड नॉन मेटल. यानी कि हम उनकी अपीयरेंस देखेंगे, कैसे दिखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल, उनकी कठोरता देखेंगे और फिर मेलेबिलिटी देखेंगे, मतलब बढ़ने की योग्यता, वो बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते. तो हमने क्या किया? 1 पीस ऑफ वायर ऑफ ईच फॉर मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर. हमने क्या करा? एक वायर लिया. किसका वायर लिया? आयरन का ले लिया, एल्यूमिनियम का ले लिया, कॉपर का ले लिया, सिल्वर का ले लिया और कुछ नॉन मेटल्स के वायर लिए, लाइक जैसे ग्रेफाइट ले लिया, सल्फर ले लिया, कोल ले लिया और हैमर ले लिया.
हमने क्या करा, क्लीन ऑल द सैंपल विद अ फाइन सैंड पेपर, हमने सबसे पहले उनके ऊपर जो गंदगी थी वो हटाई। उसके बाद हमने ऑब्ज़र्व किया क्या वो चमक रहे हैं या वो बिल्कुल नहीं चमक रहे हैं। जो चीज़ें चमक रही हैं वो मेटल कहलाती हैं, जो चीज़ें बिल्कुल डल होती हैं, जो नहीं चमकती, वो नॉन मेटल कहलाती हैं। हमने हैमर लिया, हैमर मतलब हथौड़ा लिया। ईच सैंपल विद नियरली द सेम फोर्स एंड ऑब्जर्व इफ द सैंपल ब्रेक्स इनटू पीस गेट फ्लैटेंड और रिमेन अनचेंज्ड। हमने हैमर से जितने भी धातु हैं, ये आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, ग्रेफाइट हुआ, सल्फर हुआ, इन सबको हमने धीरे धीरे एक फोर्स से मारना चालू किया और उनके छोटे छोटे टुकड़े किए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि किसके टुकड़े हुए किसके नहीं हुए। इफ़ द गिवन मटेरियल चेंज इट शेप ऑन हैमरिंग, हथौड़ा मारने के बाद अगर किसी मटेरियल की शेप चेंज हो जाए, ठीक है, तो हम देखेंगे वो मेटल कहलाएगा या नॉन मेटल कहलाएगा। तो देखते हैं, देखो जैसे पहला आयरन है, आयरन क्या है, मेटल है। अपीयरेंस कैसी है इसकी, डल। हार्डनेस कितना, कठोर है, बहुत हार्ड होता है। और मेलिएबल होता है। मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जो बढ़ सके, ठीक है, मारने पर जो बढ़ सके, फैल सके। और ब्रिटल का मतलब होता है जो नहीं फैल सकता। जैसे ग्रेफाइट है वो नॉन मेटल है आपका, लेकिन अपीयरेंस इसका शाइनी है, सॉफ्ट मेटल है। हार्डनेस की अगर हम बात करें, हार्ड सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा, तो ये टेबल आप देख लेना कि कौन सा मेटल हार्ड है, कौन सा मेटल सॉफ्ट है, कौन सा मेटल मेलिएबल है और कौन सा मेटल ब्रिटल है। ये इनमें से एक दो क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, पूछ सकते हैं हम कि कौन सा मेटल है जो शाइनी है और हार्ड है और मेलिएबल है। तो आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। दूसरा एक्टिविटी बताइए कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर करंट पास हो जाता है और नॉन मेटल्स के अंदर करंट पास नहीं होता, ग्रेफाइट को छोड़कर। बस याद रखना कि मेटल्स जो होते हैं उन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। ठीक है, तो इन दोनों एक्टिविटी से हमने क्या सीखा, इन दोनों एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जो मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, हार्ड होते हैं और मेलिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल कैसे होते हैं, डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और ब्रिटल होते हैं। और क्या क्या होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस किसको छोड़ के, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो है तो नॉन मेटल लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हर किसी में। अब बात आती है सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखो अब फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो कैसी अवस्था में पाए जाते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं, बस मरकरी को छोड़कर, मरकरी को छोड़ के जितने भी मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, कठोर अवस्था में पाए जाते हैं मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। कलर की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड को और कॉपर को छोड़कर बाकी कैसा कलर होता है, सिल्वर कलर के होते हैं। कॉपर आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जबकि गोल्ड आपका गोल्डन येलो होता है। इन कलर्स की ही वजह से, इन शाइनी अपीयरेंस की वजह से ही जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलर्स जो होते हैं वो मेटल्स का यूज़ करते हैं। किसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं ज्वेलरी बनाने में, गोल्ड का। ठीक है, सिल्वर का क्यों, सिल्वर का करते हैं क्योंकि सिल्वर के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकता है। गोल्ड के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो चमकती हैं, अपीयरेंस। ठीक है, तो जितने मेटल्स होते हैं वो चमकते हैं, शाइनी नेचर होता है उनका। मेटल्स को हम आसानी से पॉलिश कर सकते हैं, बार बार हम रगड़ सकते हैं, बार बार साफ़ कर सकते हैं। हार्डनेस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होते हैं। किसको छोड़कर, बस सोडियम को छोड़कर। ये याद रख लेना, अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा मेटल है जो हार्ड नहीं है तो मेटल लेकिन हार्ड नहीं है, तो आंसर क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं। और सबसे हार्ड कौन सा है, ओस्मियम। ओस्मियम एक ऐसा मेटल है जो सारे मेटलों में सबसे हार्ड है। और सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो आसानी से कट सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है, इसको पढ़ के देखना, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। ठीक है,
अब बात आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की कि किस में ज़्यादा कौन मजबूत होता है, लचीला कौन होता है। ठीक है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावरफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की रॉड आपने देखी होंगी, वो बहुत ताकतवर मजबूत होती हैं, है ना, आयरन की जो रॉड होती हैं। इसीलिए तो हम उनसे बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रेलवे लाइन्स बनाते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी मेटल को हथौड़े से पीटूं, मारूं उसमें, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, शीट में, एक चादर में। तो उसका मतलब होता है मेलेबिलिटी, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। इसका मतलब कि मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट। जैसे सिल्वर है, आपने सिल्वर फॉइल देखी है जो खाने के ऊपर आती है, तो वो शीट में कन्वर्ट हो गई ना, है तो वो सिल्वर हार्ड है, लेकिन हो गई मेलिएबल से मार मार के। एल्यूमिनियम फॉइल जो खाने में यूज्ड होती है, तो क्या होता है, ये मेलिएबल, जितने भी मेटल्स होते हैं दे और आल मेलिएबल। डक्टिलिटी की बात करूं तो डक्टिलिटी में जितने भी मेटल्स होते हैं दे ऑल आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो वायर्स में टूट जाते हैं, थिन वायर्स में। जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, उनके आपने तार देखे होंगे ना, छोटे छोटे तार होते हैं, ऐसे खिंच जाते हैं तारों में। कॉपर और एल्यूमिनियम किस में यूज्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कॉपर इज़ द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सबसे ज़्यादा पावर किस में होती है, कॉपर और सिल्वर में। डेंसिटी की बात करता हूँ तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, किसको छोड़कर, बस सोडियम और पोटेशियम। क्यों, सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से कट जाते हैं, लेकिन बाकी जो मेटल हैं वो सब हार्ड होते हैं, जिनकी वजह से उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सोनोरिटी की मैं बात करता हूँ। सोनोरिटी का मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करना। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सोनोरस होते हैं। सोनोरस का मतलब क्या होता है कि वो मेटल जिनको हम बीट मारने पर क्या करें, आवाज़ करें। जैसे आपके स्कूल का घंटा है, आवाज़ करता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि पीरियड हो गया, लंच हो गया, बेल हो गई, है ना। तो मेटल्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, सोनोरिटी। दे ऑल आर मेकिंग साउंड, जिसकी वजह से जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बनते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। तो जितनी भी जो अब मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होंगी वो उल्टी किस में होंगी, नॉन मेटल में, मतलब अपोजिट। जैसे फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मेटल्स थे वो सब सॉलिड में पाए जाते थे, लेकिन नॉन मेटल सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड में भी पाए जा सकते हैं, और गैस में भी पाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, सल्फर, फॉस्फोरस आपके सॉलिड हैं, ब्रोमीन आपका लिक्विड है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आपका गैस है। तो याद रखना है कौन सा नॉन मेटल सॉलिड है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है, कौन सा नॉन मेटल गैस है। कलर की अगर मैं बात करता हूँ तो जितने भी नॉन मेटल्स के कलर होते हैं सब डिफरेंट कलर्स के होते हैं। सल्फर येलो का है, फॉस्फोरस वाइट का, रेड का, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ठीक है, लेकिन मेटल का कलर फिक्स्ड होता है। अपीयरेंस की बात करता हूँ तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो डल अपीयरेंस, काले कलर के होते हैं, शाइनिंग नेचर का नहीं होते। बस ग्रेफाइट और आयोडीन ही एक ऐसे नॉन मेटल हैं। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की मैं बात करूं तो नॉन मेटल ना तो डक्टाइल होते हैं ना मेलिएबल होते हैं, ठीक है। उनको हम शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही हम उनको पीसेस में तोड़ सकते हैं। कंडक्टिविटी की बात करूं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं दे डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी नहीं कर सकते, पुअर कंडक्टर होते हैं। बस ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, याद रख लेना इसको। डेंसिटी की बात करूं तो मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। लेकिन डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं। टेंसिबल स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये बहुत लो होती है, जल्दी से टूट जाते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होते हैं, और नॉन मेटल सोनोरिटी की जो प्रॉपर्टी है वो उसको नहीं करते, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते। ये जो टेबल आपको दी हुई है ये आपको अपनी कॉपी में बनानी है। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल स्टेट की अगर बात करते हैं तो सब सॉलिड होते हैं, ये सॉलिड लिक्विड गैस, तो ये अपने आप पढ़नी है और याद करनी है 7 पॉइंट, ठीक है, कॉपी में लिखना है ये सब कुछ।
ओरल क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच आर मेलिएबल और एज वेल डक्टाइल। तो ऐसे 2 मेटलों के नाम बताओ जो मेलिएबल भी हो डक्टाइल भी हो। तो आपने आप करना है ये। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है? तो बताया था ग्रेफाइट। वाई आर कुकिंग यूटेंसिल मेड अप ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम, क्यों बनाए जाते हैं? ये अपने आप करना है आपको। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल मेक देम सूटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कौन सी प्रॉपर्टी है? साइनेस, अपीयरेंस, ठीक है। विच मेटल इज लार्जली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज, रेलवे लाइन्स, कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो आप सबको पता है आयरन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना अपना। इस चैप्टर को पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है, जो ये ओरल क्वेश्चन हमने दिए हैं आपको।